इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसान हैं जो बाकी इंसानों से काफ़ी अलग है कैरेक्टर्स के मामले में। ये लोग सोसाइटी के दूसरे लोगों से इतना मिलता जुलता नहीं है। किसी फंक्शन में अगर देखोगे तो एक साइड में अकेला खड़ा रहता है, मतलब ये लोग अकेले रहना पसंद करता है। और इसी कैरेक्टर की वजह से दुनिया इन्हें बेवकूफ़ समझते हैं। सोसाइटी के कुछ लोग तो इन्हें पागल भी समझते हैं, इनका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन सोसाइटी के लोग ये नहीं जानते अकेले रहने वाला ये लोग बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट या फिर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। आज की कहानी एक डेंटिस्ट डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला के बारे में है। अपने फील्ड में यानी कि एज ए डेंटिस्ट ही इज़ अ वेरी गुड, लेकिन वो बाकी लोगों से बहुत अलग था। सोसाइटी के दूसरे लोगों से इतना मिलता जुलता नहीं था। अकेले रहना उसे बहुत पसंद था। उसका एक ही दोस्त था, एक टॉर्टोइस, उसका नाम था हार्डी, जिसके साथ वो अपने हर एक बात शेयर करता था। फ्रेडी 5 साल से मैट्रिमोनियल साइट पर था, लेकिन हर मीटिंग के बाद लड़कियां हमेशा उसे रिजेक्ट कर देता था, जिसकी वजह से उसकी पड़ोसी से लेकर वो जिस रेस्टोरेंट पर अक्सर जाता था उस रेस्टोरेंट की वेटर भी उसका मजाक उड़ाता था। कहानी में तो ट्विस्ट तब आया जब एक पार्टी में फ्रेडी की मुलाकात हुआ कैनस के साथ। पहली मुलाकात में ही फ्रेडी को पता चल गया था कैनस शादीशुदा थी, इसलिए वो कैनस के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन कहानी तो तब आगे बढ़ा जब कैनस अगले ही दिन फ्रेडी के चेंबर में पहुंच गई एज ए पेशेंट। अब वक्त के साथ साथ फ्रेडी और कैनस दोस्त बन चुका था। बातों बातों में फ्रेडी को पता चला कैनस की पति कैनस को हर वक्त टॉर्चर करता है। वक्त के साथ साथ फ्रेडी और कैनस की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया। वही दूसरी तरफ कैनस के ऊपर उसकी पति का टॉर्चर धीरे धीरे बढ़ता गया। फ्रेडी कैनस को बेइंतहान मोहब्बत करता था, इसलिए कैनस को हर रोज टॉर्चर होते देखकर उसका खून खौलने लगा। अब फ्रेडी गुस्से में आकर कैनस की पति को मारने का फैसला किया। उसने एक ज़बरदस्त प्लान बनाया और कैनस को कहा, मैं 1 हफ्ते के लिए अपने गांव जाऊंगा। इस 1 हफ्ते में हमारे बीच कोई भी कांटेक्ट नहीं रहेगा, ना ही कोई फ़ोन कॉल्स, ना ही कोई मैसेजेस। और फिर एक दिन फ्रेडी कैनस की पति को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार दिया। उसके बाद वो सीधा अपने गाँव चला गया। जैसा फ्रेडी ने प्लान किया था, 1 हफ्ते हो चुका था, दोनों के बीच कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। अब 1 हफ्ता गुजर चुका था। फ्रेडी कैनस से मिलने वाला था। फ्रेडी बहुत खुश था क्योंकि उसके और कैनस के बीच का जो कांटा था उसने उसे उखाड़ चुका था। अब फ्रेडी कैनस से मिलने उसके घर के बाहर पहुंच गया, लेकिन घर के अंदर तो कुछ और ही कहानी चल रहा था। फ्रेडी जब कैनस का घर का डोरबेल बजाया तो दरवाज़ा खुलने के बाद फ्रेडी ने देखा कैनस किसी और के बाहों में था। अब ये कहानी अंदर से पूरी तरह से अलग था। इस कहानी को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। अब कैनस के पति का एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर फ्रेडी अक्सर जाया करता था। उसी रेस्टोरेंट में रेमन नाम का एक लड़का काम करता था और उसके साथ ही कैनस का अफेयर चल रहा था। अब कैनस को कैसे भी करके अपने पति को मरवाना था ताकि वो रेस्टोरेंट का मालकिन बन सके, और रेमंड को अपने प्यार से मतलब था, यानी कि कैनस को पाना। इसलिए कैनस और रेमंड दोनों सब कुछ प्लान करके फ्रेडी का इस्तेमाल किया। दोनों अच्छी तरह से जानता था फ्रेडी बाकियों से अलग है, पुलिस के पास जाने की हिम्मत उसमें नहीं है। सब कुछ जानने के बाद फ्रेडी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि कैनस की पति का मर्डर का एविडेंस कैनस और रेमंड के पास था। और उस एविडेंस के दम पर कैनस फ्रेडी को कहा, अगर दोबारा आसपास नजर आया तो सारी एविडेंस पुलिस के पास चला जाएगा। लेकिन फ्रेडी कैनस और रेमंड दोनों से बदला लेना चाहता था। उसने प्लान करके जब कैनस और रेमंड घर में नहीं था तब कैनस के घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाकर घर के अंदर गया। पहले तो उसने खाने में नींद का दवा मिलाया, उसके बाद कैनस की फेस वॉश में डिश वॉशिंग लिक्विड मिलाया, क्योंकि फ्रेडी को अच्छी तरह से पता था कैनस को एलर्जी है, और उसकी सारी एंटी एलर्जी पिल्स भी चुरा लिया। उसके बाद फ्रेडी वहाँ से चला गया। कैनस और रेमंड घर लौटने के बाद पहले तो कैनस उस फेस वॉश को यूज़ किया, उसके बाद दोनों उस खाने को खाया जिसमें फ्रेडी ने नींद की दवा मिलाया था। उस दवा की असर की वजह से दोनों गहरे नींद में था, और उसी मौका का फ़ायदा उठाकर फ्रेडी फिर से घर के अंदर गया और सारे एविडेंस फ़ोन से डिलीट कर दिया। उसके बाद घर के बाहर आकर कैनस की गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया। अब कैनस को जब होश आया उसने देखा उसके चेहरे पर एलर्जी हुआ है और एंटी एलर्जी पिल्स भी गायब था। रेमंड और कैनस तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए जल्द से जल्द गाड़ी निकाला, लेकिन गाड़ी का ब्रेक फेल था, जिसकी वजह से कुछ ही दूर जाने के बाद एक्सीडेंट हो गया, लेकिन दोनों किसी तरह बच गया। लेकिन कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अगले सुबह कैनस के रेस्टोरेंट से फ़ोन आया, किसी कस्टमर की खाने में छिपकली होने की वजह से उस कस्टमर ने फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट बंद होने वाला था। कैनस को पता चल गया था उसके साथ जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ फ्रेडी ने किया है। अब रेमंड और कैनस तुरंत फ्रेडी के घर पहुंच गया, लेकिन फ्रेडी ने पहले अपनी पड़ोसी से कहकर पुलिस को बुला लिया था। इसलिए रेमंड जब फ्रेडी को मार रहा था तब अचानक पुलिस पहुंच गया। कैनस पुलिस को कही, फ्रेडी ने मेरे हस्बैंड को मारा और मेरे पास प्रूफ भी है। अब पुलिस ने जब एविडेंस मांगा तो दोनों के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि फ्रेडी ने पहले ही सब कुछ डिलीट कर दिया था। पुलिस ने रेमंड और कैनस को वार्निंग देकर वहां से जाने के लिए कहा। अब कैनस बदला लेने के लिए जब फ्रेडी घर में नहीं था तब फ्रेडी के घर में घुसकर उसका एक लौता दोस्त हार्डी यानी कि उस टॉर्टोइस को चुरा लिया और उसे मारकर उसका सूप बनाकर खा गई। हार्डी के बारे में जानने के बाद फ्रेडी अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उसने रेमंड और कैनस को मारने का एक प्लान बनाया। पहले तो उसने एक भिखारी को पैसा देकर कैनस की पति का मर्डर का आई विटनेस बनाया।
उस भिखारी ने पुलिस के पास जाकर फ्रेडी की गाड़ी का डिटेल्स दे दिया। उस भिखारी की एविडेंस के ऊपर बेस करके कैनस की पति की मर्डर केस में पुलिस जब फ्रेडी को अरेस्ट करने पहुंचा तो फ्रेडी ने कहा कैनस ने एक्सीडेंट की 2 दिन पहले मुझे फ़ोन करके कहा मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, 2 दिन के लिए तुम्हारा गाड़ी चाहिए। इसके बाद रेमंड आकर मेरी गाड़ी लेकर गया था। अगले दिन ही मैंने एक्सीडेंट का खबर सुना तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। उसके बाद फ्रेडी ने पुलिस को एक SMS दिखाया। फ्रेडी ने पहले ही प्लान करके कैनस के फ़ोन से एक SMS टाइप करके अपने फ़ोन में सेंड कर दिया था, जिसमें लिखा था एक्सीडेंट के बारे में अगर पुलिस को कुछ बताया तो जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद कैनस और रेमंड की चोरी छुपे फ्रेडी के घर के अंदर घुसने का फुटेज, दोनों एविडेंस काफ़ी था उन दोनों के खिलाफ। अब कैनस और रेमंड को जब पता चला पुलिस उन लोगों को ढूंढ रहा है, ठीक तभी फ्रेडी कैनस को फ़ोन करके कहा एक काम करो, तुम लोग मेरे गाँव में आ जाओ, मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, हम लोग बैठकर आपस में सब कुछ निपटा लेते और पुलिस को भी मैं संभाल लूँगा, लेकिन आने से पहले एक खाली सूटकेस ले आना, मैं उसे बाद में लौटा दूंगा। खाली सूटकेस के बारे में सुनने के बाद कैनस और रेमंड को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन पुलिस से बचने के लिए फ्रेडी की बात मानने के अलावा दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। कैनस और रेमंड फ्रेडी के गांव में पहुंच गया, लेकिन दोनों को पता नहीं था फ्रेडी ने दोनों के लिए कुछ और ही प्लान करके रखा था। फ्रेडी के उस घर के आसपास का इलाका पूरी तरह से सुनसान था और उसका फायदा उठाकर अचानक कैनस और रेमंड फ्रेडी को मारने के लिए उसके ऊपर हमला किया, लेकिन फ्रेडी पहले से ही तैयार था। फ्रेडी ने पहले शॉक देकर उन दोनों को बेहोश करके चेयर के साथ बांध दिया। उसके बाद दोनों को जब होश आया, फ्रेडी ने दोनों का एक एक करके सभी दांत उखाड़ दिया। उसके बाद दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया। दूसरी तरफ पुलिस को कैनस के घर के बाहर से एक CCTV फुटेज मिला, जिसमें कैनस और रेमंड एक सूटकेस लेकर घर से निकल रहा था। अब पुलिस ने सोचा दोनों शहर छोड़कर भाग गया और दूसरी तरफ फ्रेडी का बदला भी पूरा हुआ।